हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है यार फिजिक्स क्लासेज में। आज हम लोग बात करेंगे एक नए टॉपिक का नाम है एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ एसी। मींस प्रत्यावर्ती धारा के लाभ और हानि क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं प्रत्यावर्ती धारा, तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्या प्रत्यावर्ती धारा के लाभ क्या है और प्रत्यावर्ती धारा की हानि क्या है। तो लाभ और हानि के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में भी कभी कभी 2 नंबर के एग्जाम में 2 नंबर में कभी पूछ देता है कि इसके प्रत्यावर्ती धारा के लाभों को लिखे या प्रत्यावर्ती धारा के हानियों को लिखे, या कभी कभी ये भी पूछ देता है कि प्रत्यावर्ती धारा के लाभ तथा हानि दोनों को लिखे। तो हम आज इसी की चर्चा करेंगे इस वीडियो में कि प्रत्यावर्ती धारा के लाभ क्या है और प्रत्यावर्ती धारा के हानि क्या है। तो हम लोग, अगर आप प्रत्यावर्ती धारा नहीं पढ़े हैं तो इसके पिछले वाले वीडियो में प्रत्यावर्ती धारा के बारे में पढ़ा चुके हैं, वो वीडियो आप लोग जरूर देख लिए। तो हम लोग बात कर रहे हैं क्या प्रत्यावर्ती धारा के लाभ तथा हानियां। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रत्यावर्ती धारा के लाभ। प्रत्यावर्ती धारा के लाभ क्या पढ़ेंगे? प्रत्यावर्ती धारा के लाभ, एडवांटेज ऑफ एसी। एसी का फुल फॉर्म हम बताए थे अल्टरनेटिंग करंट। क्या होता है? अल्टरनेटिंग करंट, जिसको हम प्रत्यावर्ती धारा के नाम से जानते हैं। एसी का मतलब क्या हुआ? अल्टरनेटिंग करंट, जिसे हम प्रत्यावर्ती धारा के नाम से जानते हैं। तो प्रत्यावर्ती धारा के लाभ के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग इसके हानि की बात करेंगे। तो सबसे पहला जो पॉइंट है प्रत्यावर्ती धारा का उत्पादन, प्रत्यावर्ती धारा का उत्पादन, प्रेषण तथा वितरण दिष्ट धारा की तुलना में सस्ता होता है। दिष्ट धारा की तुलना में सस्ता होता है। ध्यान से आप समझिएगा, प्रत्यावर्ती धारा का उत्पादन यानी कि जो प्रत्यावर्ती धारा का उत्पादन किया जाता है, या प्रेषण मतलब एक जगह से दूसरे जगह भेजना, और वितरण का मतलब होता है कि भेज करके चारों तरफ उसको वितरित करना, बहुत ही सस्ता होता है दिष्ट धारा की तुलना में। ये दिष्ट धारा है क्या? जिसको इंग्लिश में डायरेक्ट करंट या डीसी करंट कहते हैं। ये डायरेक्ट करंट जो होता है बैटरी से उत्पादन करते हैं, बैटरी से धारा का निर्माण होता है, तो उसी को हम डीसी करंट बोल देते हैं। तो ये डीसी करंट को अगर एक जगह से दूसरे जगह ले जाना हो तो इसका क्या होता है? वोल्टेज जो होता है कम हो जाता है। मीन जितना शुरू से चलता है लास्ट तक जाते जाते खत्म हो जाता है बीच में ही। तो इसको एक जगह से दूसरे जगह ले जाना दिक्कत होता है, मीन सही से पहुंचा नहीं सकते हैं। इसको वितरण करने में भी दिक्कत होगा। ऐसा नहीं कि एक इन्वर्टर लगा करके पूरे मोहल्ले को सप्लाई किया जा सकता है, ऐसा संभव नहीं है। अगर सप्लाई भी होगा तो उस तरह से हमें धारा नहीं मिलेगा जिस तरह से प्रत्यावर्ती धारा मिलता है। प्रत्यावर्ती धारा से तो हम तो कुछ भी एसी मीन्स आपका जो एसी मशीन है या फिर फ्रिज कूलर जो भी है वो सब चला सकते हैं। लेकिन जो डीसी करंट है वो अगर आप घर में इन्वर्टर यूज किए तो सिर्फ अपने घर के लिए यूज कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि उसे हम पूरे मोहल्ले में भी यूज कर सकते हैं। तो दिक्कत होती है उसको प्रेषण में भी, वितरण में भी और उत्पादन में भी। तो सबसे इसका पहला लाभ जो है कि जो प्रत्यावर्ती धारा है, प्रत्यावर्ती धारा को उत्पादन करने में भी हमें डीसी करंट से
अच्छा लगता है, मीन्स हम कह सकते हैं कि हमें सुविधा होती है इसको वितरण करने में भी। अब सपोज दैट यहाँ पर जो बिजली का हम लोग यूज कर रहे हैं, अब इस बिजली को एमपी से आता है, मध्य प्रदेश से आता है, वो मध्य प्रदेश से आता है तो यहाँ पर मीन्स एक स्टेशन पे जाता है, उस स्टेशन से चारों तरफ वितरित होता है, मोहल्ले वाइज और शहर वाइज। तो इस तरह से आता है बिजली बहुत दूर से, और वो उसको हर डिस्ट्रिक्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। उस डिस्ट्रिक्ट में जो छोटे छोटे शहर है, छोटे छोटे गांव है, उसमें डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो ये आसानी हो जाता है डीसी करंट से। तो ये पहला याद रखिएगा, पहला पॉइंट की जो प्रत्यावर्ती धारा है, प्रत्यावर्ती धारा को उत्पादन करने में, प्रेषण करने में और वितरण करने में डीसी करंट से बहुत ही सस्ता पड़ता है और बहुत ही तुलना में हम कह सकते हैं आसान भी होता है। सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं, प्रत्यावर्ती धारा को आसानी से, प्रत्यावर्ती धारा को आसानी से दिष्ट धारा में परिवर्तित किया जा सकता है। यहां पे लिख सकते हैं दिष्टकारी। दिष्टकारी एक यंत्र होता है, दिष्टकारी द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है या किया जा सकता है। ध्यान से समझिएगा, जो प्रत्यावर्ती धारा है, प्रत्यावर्ती धारा को हम आसानी से दिष्ट धारा में परिवर्तित कर देते हैं। दिष्ट धारा में कैसे परिवर्तित करेंगे? तो दिष्टकारी द्वारा। जो इन्वर्टर होते हैं ना, वो दिष्टकारी होते हैं। उसमें क्या होता है कि एसी करंट को हम इन्वर्टर से अगर जोड़ देते हैं, जिसको दिष्टकारी बोलते हैं, वो बैटरी में जाता है और बैटरी को चार्ज करता है। मीन्स हम एसी को किस में हम कर दिए? केमिकल एनर्जी में, डीसी करंट में कन्वर्ट कर दिए। और जैसे ही एसी भाग जाता है, मीन्स प्रत्यावर्ती धारा भाग जाता है, तो हम उसी डीसी को फिर एसी में कन्वर्ट कर यूज कर लेते हैं। तो सबसे आसान तरीका होता है, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित किया जा सकता है। किसके द्वारा? तो दिष्टकारी के द्वारा। हमेशा ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में किस यंत्र के द्वारा परिवर्तित किया जाता है? तो याद रखिएगा, दिष्टकारी के द्वारा, दिष्टकारी के द्वारा। अब तीसरी की बात करते हैं, प्रत्यावर्ती धारा को, प्रत्यावर्ती धारा को बिना विद्युत शक्ति के, बिना विद्युत शक्ति की हानि को बिना विद्युत शक्ति के हानि को जैसे चोक कुंडली का प्रयोग करके, जैसे चोक कुंडली का प्रयोग करके आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। ध्यान से समझिएगा, ये आपका थर्ड पॉइंट। किसी भी प्रत्यावर्ती धारा को बिना विद्युत शक्ति के हानि के हम इसको नियंत्रित कर सकते हैं। कैसे नियंत्रित कर सकते हैं? तो चोक कुंडली के द्वारा।
अगर हम कहीं चोक कुंडली लगा देते हैं तो हम धारा को नियंत्रित कर सकते हैं, धारा को घटा बढ़ा सकते हैं। तो ये धारा को नियंत्रित कैसे करते हैं? बिना शक्ति व्यय के, बिना शक्ति हानि के ही हम क्या करते हैं? प्रत्यावर्ती धारा को कंट्रोल कर सकते हैं। प्रत्यावर्ती धारा को हम कैसे आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं? तो चोक कुंडली लगा करके, जैसे मान लेते हैं हमें 100 एम्पियर की धारा अगर हमको देना है किसी मोहल्ले में, तो हम एक चोक कुंडली लगा देते हैं और उसी कंट्रोल से हम क्या करते हैं? धारा को कंट्रोल करते हैं और मोहल्ले में सप्लाई करते हैं। तो इस तरह से चोक कुंडली लगाकर हम प्रत्यावर्ती धारा को नियंत्रित कर सकते हैं। और हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, प्रत्यावर्ती धारा को, चौथा पॉइंट, प्रत्यावर्ती धारा को विद्युत शक्ति के अधिक हानि के बिना, अधिक हानि के बिना विद्युत शक्ति के अधिक हानि के बिना, मतलब ट्रांसफार्मर के प्रयोग से ट्रांसफार्मर के प्रयोग से दूरस्थ स्थानों पर पहुंचाया जा सकता है। पहुंचाया जा सकता है। तो ध्यान से आप समझिएगा, जो प्रत्यावर्ती धारा होता है, कहीं भी हम एक जगह से दूसरे जगह हम ट्रांसफार्मर के सहायता से पहुंचा देते हैं। जैसे सपोज दैट हम मध्य प्रदेश में बिजली का उत्पादन कर रहे हैं, ध्यान से समझिएगा, मध्य प्रदेश में बिजली का उत्पादन कर रहे हैं और मध्य प्रदेश से बिजली का उत्पादन सासाराम पहुंच रहा है और सासाराम से पुनः पहुंच जा रहा है कोलकाता। तो ये कैसे हो रहा है? तो आपको बताना चाहेंगे कि जैसे ही मध्य प्रदेश से बिजली का उत्पादन होता है, वहां से उत्पादन बिजली के तार से एक स्टेशन पर जाती है। कहा जाती है? एक स्टेशन पे जाती है। सपोज दैट हमारे यहाँ जो स्टेशन है वो पुसौली ग्रिड है। पुसौली ग्रिड बहुत सारे बच्चे जानते होंगे, पुसौली ग्रिड है। अब वहां मध्य प्रदेश से क्या होता है? बिजली इस पुसौली ग्रिड पे आ गया और इस पुसौली ग्रिड पे बहुत बड़े बड़े ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं। क्या? बहुत बड़े बड़े ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं, हजारों केवी, मतलब लाखों केवी वोल्ट के लगे हुए हैं। समझ लीजिए, लाखों केवी वोल्ट के लगे हुए हैं। तो मध्य प्रदेश से जो बिजली आता है वो पुसौली ग्रिड में जाता है और पुसौली ग्रिड से क्या करता है? वो उस ट्रांसफार्मर से क्या होता है? प्रत्यावर्ती धारा को फिर छोटे छोटे स्टेशनों में भेजा जाता है। जैसे आपको बताएं कि सासाराम के नजदीक जो स्टेशन है तकिया भी बिजली स्टेशन है, फिर आपका बेदा भी पावर स्टेशन है। अब उस पावर स्टेशन पे जैसा स्टेशन होता है, छोटे स्टेशन, बड़े स्टेशन, अब उसके अकॉर्डिंग जो होता है उस पे बड़े बड़े ट्रांसफार्मर लगे हुए रहते हैं। अब वहां से ट्रांसफार्मर से जो बिजली है वो प्रवाहित होकर के छोटे स्टेशन पे आया, जैसे सपोज दैट तकिया स्टेशन पे आ गया या बेदा स्टेशन पे आ गया। अब यहां पर से क्या किया जाता है? अब गांव गांव, छोटे छोटे शहर क्या किया जाता है? सप्लाई किया जाता है। सपोज दैट बेदा स्टेशन से सासाराम शहर में सप्लाई किया गया, तो सासाराम शहर में बहुत सारे वार्ड हैं, बहुत सारे मोहल्ले हैं, तो उस मोहल्ले में सप्लाई डायरेक्ट नहीं करते हैं। उस मोहल्ले वाइज हर मोहल्ले में 1, 2, 3 जो भी हो, जितना उस पे ज्यादा बिजली खपत होता है उसके अनुसार वहां पे ट्रांसफार्मर यूज करते हैं। जैसे कोई वार्ड है, उस वार्ड में बहुत सारे
मीन्स घर बने हुए हैं, तो उसमें 2-4-10 जो है ट्रांसफार्मर 100 kV 200 kV का और ट्रांसफार्मर लगा दिया जाता है। उसके अनुसार वहां पर बिजली का मीन्स प्रत्यावर्ती धारा का डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो इस तरह से क्या होता है कि एक जगह से चल करके छोटे छोटे शहरों तक ये ट्रांसफार्मर के सहायता से बिना बिजली के, बिना विद्युत शक्ति के हानि के हम प्रवाहित करा सकते हैं। तो वही है कि प्रत्यावर्ती धारा को विद्युत शक्ति के अधिक हानि के बिना ट्रांसफार्मर के प्रयोग से दूरस्थ स्थानों तक पहुंचाया जा सकता है। समझ लीजिए कि जो सासाराम का बिजली मिल रहा है वो मध्य प्रदेश से चल करके यहाँ पर आ गया, और यही नहीं, वहां से चलकर कोलकाता भी जाता है, नेपाल तक जाता है बिजली। तो ये बिजली जो होता है एक जगह उत्पादन किया जाता है और वो उत्पादन वो आगे तक जाता है। अब सवाल ये है कि ये कैसे उत्पादन होता है, तो एक टॉपिक हम बताएंगे, प्रत्यावर्ती जनित्र। क्या हम पढ़ाएंगे? प्रत्यावर्ती जनित्र। तो प्रत्यावर्ती जनित्र में आपको बताएंगे कि बिजली का उत्पादन किस तरीके से करते हैं, तो उस टॉपिक में ये बताएंगे। तो अभी आप ये समझिए कि जहां से बिजली उत्पादन होता है वो बिजली एक शहर से दूसरे शहर में ट्रांसफार्मर के सहायता से पहुंचाया जाता है। तो इस तरह से 4 पॉइंट हो गया। हम 5th पॉइंट लिखने के लिए इसको मिटाएंगे, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, तो इसको हम मिटा रहे हैं। 4th पॉइंट लिखेंगे, फोर्थ पॉइंट हो गया। 5th पॉइंट आपको समझाएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मत समझिएगा कि सिर्फ और आपके एग्जाम में काम करेगा, ये आपके दैनिक जीवन में भी इसका काम करेगा। कभी भी कोई आपसे पूछेगा कि प्रत्यावर्ती धारा क्या है, ट्रांसफार्मर क्या है, दिष्टकारी क्या है, एक जगह से दूसरे जगह कैसे बिजली का ट्रांसफार्मर किया जाता है, तो ये सब जानकारी आपको काम करेगा। 5th, उच्च प्रत्यावर्ती विभव को आसानी से उच्च प्रत्यावर्ती विभव को आसानी से उस उच्च प्रत्यावर्ती विभव को आसानी से कम अथवा ज्यादा कम या ज्यादा किया जा सकता है। कम या ज्यादा किया जा सकता है। कैसे करेंगे भाई? तो ट्रांसफार्मर के द्वारा। ट्रांसफार्मर भी एक आपके टॉपिक मिलेगा, ट्रांसफार्मर क्या है। ट्रांसफार्मर के बारे में भी हम आपको बताएंगे कि किस तरह से ट्रांसफार्मर बिजली का उत्पादन, बिजली को कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो हम लोग ट्रांसफार्मर के बारे में भी एक वीडियो में पढ़ेंगे पूरी डिटेल से, तो उस वीडियो को भी आप लोग देखिएगा। एक ट्रांसफार्मर का वीडियो बताएंगे कि विद्युत ट्रांसफार्मर किस तरह से काम करता है। दूसरा टॉपिक आपको बताएंगे, इसी चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है, बताएंगे कि प्रत्यावर्ती जनित्र यानी कि एसी जनरेटर कैसे काम करता है, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। तो ध्यान से समझिएगा, उच्च प्रत्यावर्ती विभव को आसानी से कम या ज्यादा किया जा सकता है ट्रांसफार्मर के द्वारा। ट्रांसफार्मर से हम बिजली का सप्लाई करना हो तो कम भी कर सकते हैं, ज्यादा भी कर सकते हैं। जैसा हमें बिजली की जरूरत होती है उसके अनुसार हम क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर यूज करते हैं, ट्रांसफार्मर का प्रयोग करते हैं। तो अब ये 5th हो गया। अब हम लोग 6th की बात करते हैं, प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा मशीनें ज्यादा मजबूत तथा प्रयोग में प्रत्यावर्ती धारा ज्यादा मजबूत तथा प्रयोग में सरल है।
ध्यान से समझिएगा, प्रत्यावर्ती धारा जो प्रयोग होते हैं, प्रत्यावर्ती धारा ज्यादा मजबूत तथा प्रयोग में सरल होते हैं। कोई भी मशीन होता है प्रत्यावर्ती, तो उसको हम प्रयोग में बहुत आसानी से कर सकते हैं। आपको एग्जाम्पल के रूप में बता रहे हैं, ये फैन जो चल रहा है, ये प्रत्यावर्ती धारा मशीन कह लीजिए, फैन कह लीजिए, तो ये फैन जो है आसानी से चल जाता है। वहीं पर अगर डीसी फैन की बात करें, तो डीसी फैन यानी कि जो दिष्टकारी, जो दिष्ट धारा से फैन चलता है, तो उसमें जो स्पीड होगा वो बहुत स्लो होगा और हवा भी कम देगी और यूज करने में भी हमें दिक्कत होती है, इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं होती है। या हम सिंपली कह सकते हैं कि कोई भी प्रकार का मशीन हो, अगर हमें यूज करना हो तो वो प्रत्यावर्ती जो मशीन होते हैं वो सबसे आसान, सबसे सरल होते हैं यूज करने में। चाहे आपका मोटर ही क्यों ना हो, वॉशिंग मशीन ही क्यों ना हो, या एसी फ्रिज कूलर ही क्यों ना हो, ये सब जो है वो प्रत्यावर्ती मशीनें हैं जो हमें आसानी से यूज कर लेते हैं। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, प्रत्यावर्ती मशीन यूज करते हैं, और क्योंकि हमें इसको यूज करने में सुविधा भी होती है। तो ये अभी तक जितने भी पढ़े हैं ये प्रत्यावर्ती धारा के लाभ पढ़े हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या प्रत्यावर्ती धारा के हानि, क्या हानि होती है। तो हानि भी इसको मिटा रहे हैं, इसको आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए अब हम लोग प्रत्यावर्ती धारा के हानि की बात करेंगे। डिसएडवांटेज ऑफ एसी, क्या पढ़ेंगे, डिसएडवांटेज ऑफ एसी। एसी का फुल फॉर्म क्या होता है, एसी का फुल फॉर्म अल्टरनेटिंग करंट। क्या होता है, अल्टरनेटिंग करंट, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा। तो इसका सबसे पहला पॉइंट, प्रत्यावर्ती धारा दिष्ट धारा की तुलना में, प्रत्यावर्ती धारा दिष्ट धारा की तुलना में दिष्ट धारा की तुलना में हानिकारक हो सकती है। हानिकारक हो सकती है, हानिकारक हो सकती है, क्योंकि इसकी आकर्षण की प्रकृति, क्योंकि इसकी आकर्षण की प्रकृति, आकर्षण की प्रकृति तथा इसका अधिकतम मान तथा इसका अधिकतम मान प्रभावी मान का √2 गुना होता है। ध्यान से समझिएगा, जो प्रत्यावर्ती धारा होता है, लाभ तो हम लोग बहुत सारा पढ़ लिए, अब प्रत्यावर्ती धारा की हानियां की बात कर रहे हैं। तो प्रत्यावर्ती धारा की हानियां में क्या है कि प्रत्यावर्ती धारा दिष्ट धारा की तुलना में बहुत हानिकारक हो सकती है। प्रत्यावर्ती धारा दिष्ट धारा की तुलना में क्या होती है, बहुत हानिकारक हो सकती है। क्यों हानिकारक हो सकती है, क्योंकि इसका आकर्षण की प्रकृति तथा इसका अधिकतम मान प्रभावी मान के √2 गुना होता है। ध्यान से समझिएगा कि जो
प्रत्यावर्ती धारा है, सपोज दैट ये इसमें प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित हो रही है और ये बेयर वायर है। बेयर वायर का मतलब नंगा वायर, जिसको अगर टच करें तो हमको सटा लेगा। क्या करेगा? सटा लेगा। ये वो कहावत है, छोड़िए कहावत नहीं कहेंगे। ये वायर जो है, इस वायर में जैसी प्रत्यावर्ती धारा अगर प्रवाहित होता है, इस वायर में क्या होता है? प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित होता है। अगर इसको हम टच करेंगे तो क्या होगा कि हम सट जाएंगे। सट गए तो काम खत्म है। क्या? काम खत्म। तो प्रत्यावर्ती में आकर्षण की प्रवृत्ति बहुत ज्यादा होता है। आप उसके पास नजदीक जाइएगा तो उसको टच करने की भी कोशिश मत कीजिए, वो खुद आपको खींच लेगा। ये प्रत्यावर्ती धारा का काम होता है। मींस ये बहुत हानिकारक होता है। इसीलिए बहुत सारे लोग बिजली के खंभे में या बिजली के तार से अगर सट जाते हैं तो उनके बचने का चांस बहुत कम होता है। लेकिन अगर दिष्ट धारा की बात करें तो दिष्ट धारा का नंगे वायर को भी टच करिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, आपको लाइट नहीं मार सकता है। जैसे में कोई बैटरी से आपका धारा जा रहा है, बैटरी से धारा आप उसको तार को इस तरह से टच करिए तो आपको लाइट नहीं मारेगा। लेकिन हाँ, ये मत सोचिए कि बैटरी से इन्वर्टर में गया, इन्वर्टर से लाइट आया और उसको टच करेंगे तब तो आपको बहुत मारेगा। क्योंकि इन्वर्टर का काम एसी को डीसी में भी कन्वर्ट करना और उसमें होता है एक और चेंज करना, डीसी को एसी में भी कन्वर्ट करता है। तो वहां पर ध्यान देने वाली बात है। ऐसे सिंपली बैटरी से अगर धारा प्रवाहित होता है तो उसको टच करिएगा तो नहीं मारेगा लाइट। लेकिन अगर इन्वर्टर से अगर बाहर निकल रहा है लाइट तो उस कंडीशन में आपको लाइट मारेगा, तो वहां पे खतरनाक हो जाए। क्योंकि वो एसी अब नहीं रह गया, वो क्या बन गया है? डीसी, इसलिए लाइट मारता है। तो ये था पहला। दूसरा की बात करते हैं, प्रत्यावर्ती धारा को सेकेंड में प्रत्यावर्ती धारा को विद्युत अपघटनी विधियों में विद्युत अपघटनी विधियों में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। विधियों में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। जैसे कि विद्युत लेपन, विद्युत टंकण, तथा विद्युत परिशोधन आदि, जहां केवल दिष्ट धारा प्रयुक्त हो सकता है। जहां केवल दिष्ट धारा प्रयुक्त होता है। ध्यान से आप समझिएगा, जिस तरह से हम लोग लाभ पढ़े हैं प्रत्यावर्ती धारा का, उसी तरह से प्रत्यावर्ती धारा का हानि भी पढ़ रहे हैं। मीन्स बहुत जगह ऐसे हैं कि प्रत्यावर्ती धारा को हम प्रयोग में नहीं ला सकते हैं। जैसे हम बात करें कि प्रत्यावर्ती धारा को विद्युत अपघटनी विधियों में हम प्रयुक्त नहीं कर सकते हैं। विद्युत अपघटनी विधियों में प्रयुक्त नहीं कर सकते। अब सवाल ये है कि विद्युत अपघटनी विधियां क्या है? केमिस्ट्री में भी आपको पढ़ने को मिला होगा या आगे पढ़ने को मिलेगा। विद्युत अपघटनी विधियों में कोई भी रॉ मटेरियल को एक नए शेप में, एक नए डिजाइन में उसको कन्वर्ट करना। जैसे मान लेते हैं पीतल का बर्तन है, उसमें किसी भी सोने का परत चढ़ा देना, मीन्स उसमें क्या एक ऐसा लेपन कर देना
जैसे वो एकदम नए नए दिखाई दे, नए मीन्स आपका कह सकते हैं कि वो सोना की तरह दिखाई देने लगे। कुछ ऐसे होते हैं और जेवर भी होते हैं, मीन्स जो मार्केट में देखते होंगे कि बिकता है, वो उसको हम लोग रोल गोल्ड के नाम से जानते हैं। रोल गोल्ड आप लोग जानते होंगे कि देखने में एक्चुअली सोना टाइप का रहता है, सोना होता नहीं है। उसमें उस तरह का पानी ढार दिया जाता है, पीला पानी उस तरह से कर दिया जाता है, जिसके वजह से वो लगता है सोना है। तो वो विद्युत अपघटनी विधि उसको कहते हैं। या कोई पुराना बर्तन है उसको पेंट ओंट कर देते हैं इस तरह से कि वो एकदम लगे कि नया नया बनकर के आया है। तो ये विद्युत अपघटनी विधि के द्वारा होता है। तो विद्युत अपघटनी विधि जो होता है वो प्रत्यावर्ती धारा से नहीं हो सकता है, वो केवल और केवल दिष्ट धारा से होता है। विद्युत अपघटनी में बहुत सारे चीज आते हैं, जैसे विद्युत का लेपन कर सकते हैं, विद्युत का टंकर कर सकते हैं, विद्युत का परिशोधन कर सकते हैं। बहुत सारा मेथड होता है विद्युत परिशोधन, विद्युत अपघटनी विधि में। ये सब जो होता है, ये सब जो तरीका होता है, ये ओनली मीन सिर्फ और सिर्फ दिष्ट धारा के द्वारा ही हो सकता है। ये आपका प्रत्यावर्ती धारा से नहीं हो सकता है। तीसरा की बात करते हैं। किसी तार की अनुप्रस्थ काट में, किसी तार की अनुप्रस्थ काट में किसी तार की अनुप्रस्थ काट में प्रत्यावर्ती धारा प्रत्यावर्ती धारा समान रूप से वितरित नहीं होती है। समान रूप से वितरित नहीं होती है। समान रूप से वितरित नहीं होती है। प्रत्यावर्ती धारा घनत्व तार के अंदर, प्रत्यावर्ती धारा घनत्व तार के अंदर की अपेक्षा तार के पृष्ठ पर तार की पृष्ठ पर बहुत अधिक होता है। बहुत अधिक होता है। बहुत अधिक होता है। तार के पृष्ठ के निकट धारा के मान में, तार के पृष्ठ के निकट धारा के मान में वृद्धि को स्किन प्रभाव कहते हैं। के मान में वृद्धि को स्किन प्रभाव कहते हैं। ध्यान से समझ लीजिए। ये आपका थर्ड पॉइंट, किसी तार के अनुप्रस्थ काट में प्रत्यावर्ती समान रूप से वितरित नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि इसका हम आपको खाका बनाए थे, इस तरह से समझिएगा। इस तरह से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, प्रत्यावर्ती धारा। तो ये आप देख सकते हैं, ये किसी काट का क्षेत्रफल है, इसमें एक समान रूप से प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित नहीं होती है। प्रत्यावर्ती धारा घनत्व तार के अंदर की अपेक्षा तार के पृष्ठ पर बहुत अधिक होती है। जैसे इस तार के अंदर जो प्रत्यावर्ती धारा का मान जो होता है कम होता है, लेकिन इसके पृष्ठ पर बहुत अधिक होता है। इसीलिए तार को अगर टच करते हैं तो वो खींच लेता है। तो याद रखिएगा, प्रत्यावर्ती धारा का मान जो होता है किसी भी पृष्ठ पर एक समान रूप से नहीं होता है। इस तार
अब प्रत्यावर्ती धारा घनत्व जो होता है इस तार के अंदर बहुत कम होता है, लेकिन इस तार के पृष्ठ पर बहुत अधिक होता है। और तार के पृष्ठ के निकट के धारा को ही हम स्क्रीन प्रभाव कहते हैं। स्क्रीन प्रभाव कहते हैं। क्या कहेंगे? पृष्ठ के निकट धारा के मान वृद्धि को हम क्या कहेंगे? स्क्रीन प्रभाव कहेंगे। स्क्रीन प्रभाव कहते हैं। तो इस तरह से ये तीसरा पॉइंट था। एक और पॉइंट लास्ट है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि हम चौथा हम बताने जा रहे हैं। चलिए, स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे तो इसे हम मिटा रहे हैं। चौथा और लास्ट जो है, सूक्ष्म मापनों के लिए प्रत्यावर्ती धारा सूक्ष्म मापनों के लिए प्रत्यावर्ती धारा मीटरों में चिन्हित मीटरों में चिन्ह समान दूरी पर नहीं होते हैं। ध्यान से समझिएगा, जो प्रत्यावर्ती धारा जो होता है सूक्ष्म मापनों के लिए, जैसे माइक्रोमीटर यंत्र है, तो माइक्रोमीटर एक ऐसा यंत्र है जो सूक्ष्म चीजों को मापता है। तो मान लेते हैं सूक्ष्म धारा को मापना हो, तो उस कंडीशन में प्रत्यावर्ती धारा से जब हम मापते हैं तो जो मीटर पैमाना होता है मापने वाला, उसमें जो चिन्ह होते हैं कहीं अधिक होते हैं कहीं कम होते हैं, जिसके वजह से एक्यूरेट धारा हम नहीं माप सकते हैं। तो वही है सूक्ष्म मापनों के लिए प्रत्यावर्ती धारा मीटरों में चिन्ह समान दूरी पर नहीं होते हैं। जैसे सपोज दैट बिजली का मीटर है, तो ये बिजली मीटर तो हम बिजली को माप देते हैं, लेकिन अगर सूक्ष्म मापना हो, बहुत कम मापना हो, तो उस कंडीशन में प्रत्यावर्ती जो मीटर होते हैं वो सही से बिजली का माप नहीं बता सकते हैं, क्योंकि उसमें जो चिन्ह होते हैं 1 2 3 4 ये नंबरिंग जो सिस्टम होते हैं वो सही से नहीं होते हैं, जिसके वजह से बिजली जो होता है सूक्ष्म मापन में हम बढ़िया से माप नहीं सकते हैं। तो इस तरह से ये था आपका हानियां, प्रत्यावर्ती धारा का हानियां। तो ये हम लोग इस वीडियो में पूरी तरह से पढ़ चुके हैं कि प्रत्यावर्ती धारा का लाभ क्या है, हानि क्या है। ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए, और यदि आप नए व्यूअर हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। हम लोग इसी तरह से एक नए टॉपिक के साथ नए नए वीडियो में मिलते रहेंगे। तो फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।